नमस्ते बच्चों, मैं तारिया हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी पद परिचय। पद परिचय हमारी परीक्षा के अंदर 4 अंक के आते हैं, 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे, सबसे छोटी इकाई से चलते हैं, वर्ण। वर्ण हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग। ये क्या है हमारे क ख ग ड जो भी है वो हमारे क्या है? वर्ण। ठीक है, उसके बाद वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। वर्ण के बाद क्या बनते हैं? शब्द। इनको अक्सर भी कह देते हैं, वर्ण भी कह देते हैं। उसके बाद क्या आता है? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह या वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द। जैसे देखो, क जमा ले जमा ले, ये अलग अलग क्या है? हमारे वर्ण है। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं तो क्या है? वर्ण है। और इनको मिलाकर इनको सार्थक समूह बना दिया गया तो क्या बन गया? कमल। सार्थक यानी कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे नहीं बिना अर्थ के ही हम कोई भी शब्द लिख दें, कोई भी वर्ण लिख दें। ठीक है, तो उसका अर्थ भी होना चाहिए। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या, सार्थक समूह या मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ये क्या बन गया हमारा? शब्द। ठीक है, शब्द के बाद आता है हमारा, उससे बड़ी इकाई बनती है हमारी वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द, वर्णों के सार्थक समूह से क्या बना था? शब्द। अब शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनेगा हमारा? वाक्य। जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, ये क्या बन गया? एक वाक्य। तो यहाँ पे राम पढ़ता है, इनको अलग अलग लिखेंगे तो क्या है? ये शब्द है। राम सब पढ़ता है, तो ये क्या था? शब्द। शब्दों के सार्थक समूह से क्या बन गया? अभी एक वाक्य बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने जो पद। पद क्या होते हैं? ठीक है, शब्द और पद में अंतर बता देती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे राम पढ़ता है, तो यहाँ पे जो राम है ये वाक्य में प्रयोग हो गया ना, तो ये शब्द न रहकर क्या बन गया? ये पद बन गया। जब शब्द को हम वाक्य के अंदर प्रयोग कर देते हैं, पूरा वाक्य बना देते हैं, वहां पर क्या हो जाता है? पद। जैसे मैं बता देती हूँ, कमल का फूल सुंदर है। यहाँ पे कमल क्या है? पद है, और यहाँ पे कमल था अलग से, वो क्या था? शब्द था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? पद। जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो अब मैं आपको पद परिचय बताती हूँ कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय, पद परिचय होता है कि शब्दों का व्याकरणिक परिचय बताना। ठीक है, व्याकरण के रूप में परिचय बताना, उनका क्या कहलाता है? पद परिचय। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कमल, अब हमें इसका पद परिचय बताना है, तो व्याकरणिक तौर पर हम इसका पद परिचय बताएंगे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। ठीक है, वो होते हैं पद परिचय। पद परिचय के पदों के प्रकार बता देती हूँ मैं। पदों के कितने प्रकार है? पदों के प्रकार। सबसे पहले हम सबसे छोटी लेते हैं, वही क्या? संज्ञा। फिर उसके बाद संज्ञा के बाद क्या होता है? स्वर्णाम। स्वर्णाम के बाद क्या होता है? विशेषण। ठीक है, संज्ञा, स्वर्णाम, विशेषण। फिर होती है क्रिया। ये तो क्या होते हैं? हमारे विकारी शब्द। कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द। ठीक है, उसके बाद होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक। उसके बाद होता है विषुम्यादि बोधक। विषुम्यादि बोधक ये चार होते हैं अविकारी। ये चार क्या होते हैं? अविकारी, या फिर इनको हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, विकारी जिनमें हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं, जिनमें मतलब बदलाव कर सकते हैं संज्ञा लिंग वचन के कारण, और इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो चार तो होते हैं हमारे विकारी और चार होते हैं हमारे अविकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे वाक्य में आ जाता है, पद परिचय बताने के लिए हम एक वाक्य ले लेते हैं। सॉरी, हाँ, राम खाना खा रहा है। हमारे पद परिचय इस तरह से आएंगे, एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें अंडरलाइन लगा दी जाएगी, जैसे इसके नीचे लगा दी, और आपसे कहा जाएगा कि इसका पद परिचय बताइए, व्याकरणिक पद परिचय बताना है आपको कि राम का पद परिचय बताइए। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, इस तरह से हमें बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संज्ञा की जानकारी होनी चाहिए, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की, क्रिया विशेषण, इन सभी की हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, सबको डिटेल से एक एक करके करते जाएंगे, फिर हमें पद परिचय अच्छे से समझ में आएंगे।